एक युवराज था. So his father was a big king. Suddenly his father died one day, and बाजू का जो राजा था, he attacked them. वो king बन गया. So he attacked them and defeated him. So वो बड़ा लहूलुहान था, everything, lost everything. So he went to a neighboring state which was friendly, and the king was a friend. During their Takshila times, they were together. Okay, like you guys are. So that friend welcomed him. Friend said, बहुत अच्छा, आ बैठ, खाएंगे पिएंगे जो भी कुछ है. After 4 or 5 days that युवराज was going, he said, fine यार, अब हो गया, अब कितने दिन रहेंगे तेरे राज में. तो जब वो जा रहा था तो उसने उसको कहा कि यार एज अ पार्टिंग गिफ्ट ये 100 भेड़ है. वहां मुंह उतर गया. उसने कहा मैं राजा हूं, मैं इसका दोस्त था, मेरे को 100 भेड़ दे के भेज रहा है. मतलब पूरे रास्ते सोचते शाम हो गई. एक पहाड़ी का एक टीला आ गया. टीले के ऊपर जाके, मतलब वो भी भेड़ भी थक गई, वो भी थक गए, सब लोग सो गए, रात हो गई. अचानक से रात को उठा तो देखा एक मतलब जंगली कुत्तों का एक झुंड आया. आधों को मार दिया, आधों को भगा दिया. मतलब आधे घंटे में तबाह हो गई उसकी पूरी दुनिया. मतलब वो भी किसी तरीके से बच बचा के कोई पेड़ उड़ पे चढ़ के अगली बार फिर उस राजा के पास, फ्रेंड के पास पहुंचा. फिर 2 दिन रुका. इस बार उसने 50 ही भेड़ दी. ठीक है, 50 भेड़ दी. और फिर उसके बाद फिर गया. इस बार कहा यार, उस बार टीले पे नहीं जाऊंगा, जंगल के पास नहीं जाऊंगा, इस बार प्लेन्स में जाऊंगा. तो प्लेन्स में एक नदी बह रही थी. तो उसने कहा ठीक है, नदी को पार करने लगा. उसको पता नहीं था कि उसको लगा हर 4 पैर का जानवर अच्छी तरह से तैर सकता है, बट somehow sheep cannot swim very well. It was a bit deep. दीपिका, मेरा फोन है वो, एक बार 10:30 का अलार्म है, वो बंद कर रहा हूं. सो वो भेड़ सारी बह गई. फिर दोस्त के पास पहुंचा. इस बार उसने सिर्फ 25 ही भेड़ दी. तो 25 भेड़ दी. तो 25 भेड़ के साथ वो उसने कहा इस बार ये गलती नहीं करूंगा. What he said was, उस बार गया, उसने एक बाड़ बनाया. He employed 2 people to take care of that 25 herd of sheep. He also kept his own watchdogs. And धीरे over some time, those 25 became 500. He also started doing some business उन 25 भेड़ों का जो भी कुछ है. फिर अचानक एक दिन उसके फ्रेंड ने अपने किसी एक सिपाही को भेजा कि यार उसको लेके आओ युवराज को. युवराज को लेके आ गया. कहता आ जाओ, कैसा है? कहता ठीक हूं. कई साल बीत गए, 1-2 साल बीत गए, बहुत दिन बीत गए. उसने कहा भूटान जाओ, भूटान पे जाके राज करो. बहुत तेज गुस्सा है उसको. बोलता तो क्या, उसको कहा तेरा दोस्त था, 2 साल तक तूने मेरे को जो भी कुछ व्हाटएवर, और अब कह रहा भूटान जा, राज कर. तेरे को शर्म नहीं है? उस टाइम नहीं कह सकता था? 2 साल पहले भी मैं ही था जो भी कुछ. तो उसने ये कहा 2 साल पहले तेरे पास पोस्ट तो थी राजा की, तेरे में लक्षण नहीं थे राजा के. लक्षण तेरे में अब आए. You will have some posts here or in future, बट ये समय है उन वैल्यूज को अपने आप में डालने का. और सबसे बड़ी जो वैल्यू है ना, वो ये है कि जो काम, जो लक्ष्य आपको दिया जाए, आपको उसकी रक्षा करनी आनी चाहिए. उसको राजा तो बना दिया, बट वो अपनी प्रजा की रक्षा ही नहीं कर सकता था, तो वहां हार गया. फिर उसको 100 भेड़ दी, उनकी रक्षा नहीं कर सकता था, वहां हार गया. फिर 50 भेड़ दी, वहां हार गया. उसके बाद कहीं जाके सीखा कि बॉस तब असली राजा बना. You will get a post after Takshila, during Takshila, or whatever, but you have to learn how to manage it.
दैट इज व्हाट यू हैव टू डू इन दीज 3 years. अदरवाइज पता है क्या होगा, आपको भी ये होगा कि यार मैं भी एमबीए था और वो भी एमबीए था और उसको तो देखो कितना अच्छा मिल गया और मुझे कितना अच्छा नहीं मिला. नोबडी एक्चुअली केयर्स. एक बड़ी अजीब सी बात है, किसी ने कहा कि यार कंपनी बेकार है. मैं कोई वीडियो में देख रहा था, उसने कहा क्यों, कहती है 25,000 रुपए तनख्वाह देती है. उसने अच्छा, किसी को 2.5 लाख भी देती है, कहते हाँ. तो कहता है कि कंपनी बेकार नहीं है, कंपनी तेरे को 25,000 रुपए देती है क्योंकि तेरी वैल्यू ही उतनी है. So the thing is, this is the time when you have to create your value. This is the time when you understand that चलो हो सकता है बाय चांस डिफॉल्ट किसी ने फोन कर दिया, किसी ने बात कर ली, कोई तुक्का लग गया, आपको मिल गई वो पोस्ट. बट व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दैट पोस्ट? दैट इज व्हाट यू हैव टू लर्न. दैट इज व्हाट यू हैव टू लर्न. सो इट इज नॉट जस्ट गेटिंग देयर. उसके बाद उसको मिला था ना राज, क्या करा उसने, क्या उखाड़ लिया? नथिंग.